मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यानी 25 मार्च को दोबारा मंत्री पद की शपथ ली। योगी ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अपने लाखों समर्थकों और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कुल 52 कैबिनेट मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी, जिनमें से सिराथू सीट से चुनाव हारने वाले केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल थे। प्रदेश की सियासत में पिछड़ों को भाजपा के पाले में करने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बाजीगर निकले। सिराथू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद भी शीर्ष नेतृत्व ने केशव के कुशल चुनाव प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उन्हें फिर से डिप्टी सीएम की कमान सौंपी है। पिछली बार डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य ने भी सिराथू सीट से चुनाव हारने के बावजूद कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। हालांकि उन्हें लेकर पहले से ही कयास लगाई जा रही थी कि चुनाव हारने के बाद कैबिनेट में उनकी वापसी मुश्किल है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से मैदान में उतरे थे, लेकिन यहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तभी से ऐसा माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य योगी गवर्नमेंट 2.0 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तमाम अटकलों के बीच 25 मार्च को केशव प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद की शपथ ले ली। डिप्टी सीएम के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी की दूसरी सीटों की जिम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन वो किसी भी सीट पर अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। सपा अपना दल की उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को उन्हीं के गढ़ में मात दे दी। यही कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य की कैबिनेट में वापसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। बीजेपी के दोबारा सत्ता में वापसी करने की खुशी में भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं समेत विपक्ष के मंत्रियों को भी न्योता दिया गया था। इसके अलावा यूपी में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।